अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्ड के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल को अरेंज कैसे करते हैं। टेबल बनाने के लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब पे और यहाँ पे हमें जाना है टेबल पे। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें एक ग्राफ मिल जाएगा जिसकी मदद से हम टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टेबल देखें तो इसमें 10x8 का हम टेबल बना सकते हैं और अगर हमें इससे ज्यादा का टेबल चाहिए तो इसके लिए हमें इंसर्ट टेबल पे जाना होगा। यहाँ टेबल पे जाना है, टेबल इंसर्ट टेबल। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें नंबर ऑफ कॉलम्स मिल रहे हैं। हमें कितने कॉलम्स चाहिए, जैसे हमें 20 कॉलम्स चाहिए और रॉज कितने चाहिए, यहाँ हम 45 रॉज ले रहे हैं। रॉज के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कॉलम फिक्स रहे या कंटेंट्स के हिसाब से रहे या विंडो के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कंटेंट्स के हिसाब से भी रख सकते हैं और कॉलम के हिसाब से भी रख सकते हैं। फिलहाल हम कंटेंट्स के हिसाब से रखते हैं, कंटेंट्स के मुताबिक ही कॉलम वर्ड जो है बढ़ता जाए। उसके बाद हमें अगर हर बार जब भी हम इंसर्ट करें तो इंसर्ट टेबल करें तो उस टाइम हमें 20 कॉलम्स और 45 रॉज मिल जाए, तो इसके लिए हमें रिमेंबर पे क्लिक करके ओके करना होगा। और अगर हम चाहते हैं नहीं सेम जो पहले आ रहा था वही नंबर आ जाए तो इसके लिए हमें चेक हटाना होगा। इससे ओके करते हैं, इस तरह हमें टेबल यहाँ पे शो होगा। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते ही हमें डिजाइन टैब और लेआउट टैब मिल जाते हैं। जैसे ये है डिजाइन टैब और ये लेआउट टैब। इन दोनों टैब्स की मदद से हम टेबल को मुकम्मल अरेंज कर सकते हैं, मतलब टेबल को मुकम्मल मैनेज कर सकते हैं। डिजाइन टैब और लेआउट टैब को बाद में देखेंगे, पहले इंसर्ट करना सीखेंगे। इस तरह हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे टेबल पे फिर हम क्लिक कर रहे हैं ड्रॉ टेबल। जैसे हम ड्रॉ टेबल उठाएंगे, ड्रॉ टेबल से हम यहाँ ऐसे अपने मर्जी से टेबल बना सकते हैं। मसलन यहाँ पे हमने टेबल बना दिया। जैसे हमें यहाँ कितने कॉलम्स चाहिए, कॉलम्स हमें लगाना होगा। ऐसे कॉलम्स चाहिए, रॉज कितने चाहिए, ऐसे हम रॉज लगा सकते हैं। जैसे यहाँ बीच में हमें कोई रॉ लाइन चाहिए यहाँ तक, तो इस तरह भी हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ तक हमें लाइन चाहिए तो इस तरह हम रॉ और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल के अंदर और है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नॉर्मली अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ऑफ नजर आएगा। जैसे ही हम टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑन होगा। यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये डेटा है, यहाँ हमें इस डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने ये डेटा सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ओपन है। यहाँ जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये किस तरह हम टेबल में बनाए, पैराग्राफ के हिसाब से बनाए या टैब्स आपने दिया है बीच में टैब्स के मुताबिक दे दे, या कॉमा दिया है दरमियान में तो कॉमा लगाए, या अदर सिंबल जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, स्लैश हो गया या फुल स्टॉप हो गया। अगर अदर सिंबल है तो अदर पे क्लिक करके यहाँ स्पेस भी दे सकते हैं और फुल स्टॉप भी दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमें फिलहाल टैब्स के हिसाब से इसको उठाना है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटोमेटिकली 7 आ रहे हैं और 9 रॉज आ रहे हैं। हमें ओके करना है इसको सिंपल। देखिए ये मुकम्मल टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट उस टाइम हम इंसर्ट करेंगे जैसे हमें यहाँ एक्सेल में हमें कोई डेटा बनाना है और उसको वर्ड के अंदर शिफ्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ से डेटा उठाएंगे। जैसे ही हम एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल ओपन होगा। एक्सेल के अंदर जो भी डेटा हमें बनाना है, जैसे यहाँ पे एक्सेल के थ्रू हमने ये डेटा बनाया है तो इस डेटा को हम वर्ड में चाहते हैं। मसलन यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं इसको, कॉलम वर्ड बढ़ गया और यहाँ पे हेडिंग्स है, इनको सिलेक्ट करके हमने यहाँ से कलर चेंज किया इनका और शेड हमने दे दिया ब्लैक, और यहाँ से हमने बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद अलाइन हमने सेंटर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये टेबल तो यहाँ तक बन गया, हमने ये डेटा बना दिया। लेकिन यहाँ पे डेटा हमें अरेंज करना है, मसलन यहाँ तक हमें चाहिए और ये एरिया हमें खत्म करना है, तो यहाँ तक हम ऐसे खत्म करके बाहर एक दफा हम पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सेल के थ्रू यहाँ पे एक टेबल बन जाएगा। टेबल इंसर्ट करने का लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल। यहाँ पे क्विक टेबल में हम देखें, क्विक टेबल में कुछ टैबलेट्स यहाँ पे पहले से मौजूद है। इन टैबलेट्स को हम ओपन करके इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने ये टैबलेट ओपन किया तो यहाँ पे हम चेंज करना चाहे तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके कोई भी नेम हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी हम सिलेक्ट करके नेम चेंज कर सकते हैं, अपने मर्जी से इस टेबल को फिर अरेंज कर सकते हैं। फिर से हमें इंसर्ट टेबल पे जाना है। यहाँ से हमने टेबल इंसर्ट किया। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद इस टेबल को हम अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। मसलन हमें इस टेबल को बढ़ाना है, यहाँ से हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कॉलम अपनी मर्जी से फिक्स करना है। जैसे इस कॉलम को हमें यहाँ तक रखना है तो इसके लिए हम इस लाइन के ऊपर ऐसे कर्सर रख के इसको कम करेंगे और इस लाइन को हमें यहाँ पे रखना है या इस लाइन को हमें इस तरफ रखना है, तो इस तरह हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह रॉ हाइट भी हमें बढ़ाना है तो रॉ हाइट भी बढ़ा सकते हैं। अब चलते हैं डिजाइन टैब में।
जैसे ही हम डिजाइन टैब पे आते हैं तो डिजाइन टैब के अंदर यहाँ टेबल के से रिलेटेड हमें डिजाइन मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ स्टाइल्स पे क्लिक करें तो जैसे ही हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं टेबल के लिए। फॉर एग्जांपल हमने ये स्टाइल उठाया है टेबल के लिए। डिजाइन उठाने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम को हम सेपरेट कर सकते हैं, फर्स्ट रॉ को हम सेपरेट कर सकते हैं, इसी तरह हम टोटल रॉ को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बैंडेड लगा सकते हैं रॉज के अंदर और कॉलम्स के अंदर भी हम लगा सकते हैं। लास्ट कॉलम को हम अलग करना चाहे तो हम अलग कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से किसी एरिया को शेड करना चाहते हैं तो हम शेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टॉप रॉ को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ डिजाइन में जाना है और यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके इसको शेड करना है, और नहीं चाहिए तो नो फिल करेंगे दोबारा ये इस तरह। अगर हमने जो टेबल बनाया है इस टेबल को हम अपने मर्जी से दोबारा बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करना होगा और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल लेना है। जैसे हमने ये बॉर्डर स्टाइल लिया, उसके बाद अगर हमें इस मुकम्मल टेबल को बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए हमें मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम ये यहाँ से मुकम्मल टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर्स पे जाना है और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स करेंगे। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो ये मुकम्मल टेबल पे अप्लाई हो चुका है। किसी भी लाइन को चेंज करना चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हमें लाइन स्टाइल लेना है, लाइन स्टाइल लेने के बाद यहाँ से लाइन विड्थ हमें बढ़ाना है या कम करना है, हम कर सकते हैं। और लाइन कलर हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ से ये लाइन कलर सिलेक्ट किया। लाइन कलर सिलेक्ट करने के बाद जहां हम लाइन लगाना चाहते हैं, मसलन यहाँ से हम यहाँ तक ऐसे लाइन लगाना चाहते हैं तो ये अलग हो गया। इसी तरह इस लाइन को हम चेंज करना चाहे तो हम इस लाइन को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ इस लाइन को अगर हम चेंज करना चाहे तो हम अपने मर्जी से किसी भी लाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से लाइन स्टाइल सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे जिस एरिया को हम सिलेक्ट करें, जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स पे चलते हैं। बॉटम पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट राइट पे लाइन चाहिए, नो बॉर्डर्स चाहिए, हम कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर कर सकते हैं, आउटसाइड बॉर्डर कर सकते हैं, इनसाइड बॉर्डर कर सकते हैं। ये सारे हमने यहाँ होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। अगर आपने मेरा पैराग्राफ ग्रुप वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो पहले वो देखे तो ये आसानी से समझ आ जाएंगे। अब चलते हैं लेआउट टैब पे। लेआउट टैब के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले है सिलेक्ट। जैसे ही हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। फर्स्ट है सिलेक्ट सेल, जिस सेल में हमने इंसर्शन पॉइंट रखा है, जैसे इसके अंदर मौजूद है तो मुकम्मल इस सेल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस सेल के अंदर इंसर्शन पॉइंट है तो हम इस कॉलम को मुकम्मल सिलेक्ट करना चाहे तो हम इस कॉलम को मुकम्मल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रॉ सिलेक्ट करना चाहे, इस रॉ को मुकम्मल सिलेक्ट कर सकते हैं और मुकम्मल टेबल को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस उस टाइम हमें ऑन करना है जैसे हमने यहाँ टेबल के अंदर कुछ लाइंस हटाया है। जैसे हम इरेजर टूल उठाएंगे और यहाँ से कुछ लाइन ऐसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये लाइन है, मसलन इससे हमें पता चल जाएगा कि ये है आपका बॉर्डर यहाँ तक मौजूद है। और अगर हम व्यू ग्रिड लाइन से चेक हटाएंगे तो यहाँ पे हमें कोई टेबल नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें कोई लाइन शो नहीं होगा। इस तरह हम अपनी मर्जी अपने गाइड के लिए ये लाइंस एक्टिव कर सकते हैं, वैसे जरूर नहीं। उसके बाद ड्रॉ टेबल, दोबारा हम देखिए यहाँ से भी हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। इरेज, किसी भी लाइन को अगर हम इरेज करना चाहे तो हम इरेज कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीट। अब डिलीट पे अगर हम आ जाए तो जिस सेल में मौजूद है उस सेल को हम डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रॉ डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद टेबल डिलीट कर सकते हैं। अगर हम डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल टेबल डिलीट होगा। इसी तरह अगर हम सिर्फ इस कॉलम को डिलीट करना चाहे तो इस कॉलम को भी हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने कॉलम डिलीट कॉलम पे हमने सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे जो कॉलम हमने बनाया था वो कॉलम रिमूव हो चुका है। दोबारा अंडू करते हैं। यहाँ पे ऑथर्स नेम के बाद अगर हमें एक कॉलम चाहिए तो इसके लिए हम इंसर्ट राइट कर सकते हैं, और अगर हमें इससे पहले चाहिए, जैसे हमने ये कॉलम लिया है, इससे पहले हमें एक और कॉलम चाहिए तो इसके लिए हम इंसर्ट लेफ्ट कर सकते हैं, इससे हम कॉलम ले सकते हैं। और अगर हमें इस नेम से ऊपर अगर हमें एक रॉ चाहिए तो इसी तरह हम इससे ऊपर रॉ हटा सकते हैं, और अगर इससे नीचे अगर हमें चाहिए तो इसी तरह इंसर्ट बिलो हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें एक से ज्यादा सेल को मर्ज करना हो तो हम मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये कॉलम, ये रॉज हमने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये हमें मर्ज चाहिए तो इसके लिए हम मर्ज सेल भी कर सकते हैं। देखिए ये मुकम्मल एक सेल बन गया है। इसी तरह किसी सेल के अंदर अगर हमें और सेल चाहिए, जैसे हमें कॉलम चाहिए, इसके अंदर रॉज चाहिए, तो हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कितने कॉलम्स चाहिए हम कॉलम्स लगा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 8 कॉलम ही बना सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर अगर हमें रॉज चाहिए हो तो हम रॉज भी ले सकते हैं, स्प्लिट सेल करके हम यहाँ पे रॉज भी ले सकते हैं। जैसे हम रॉज क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रॉज और कॉलम्स दोनों इंसर्ट हो गए। अगर हमें टेबल कहीं से तोड़ना है, जैसे हम चाहते हैं यहाँ से टेबल अलग हो जाए, तो इसके लिए हमें स्प्लिट टेबल करना है।
तो देखिए ये टेबल यहाँ से अलग हो चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। टेबल बनाया है, टेबल के ऊपर हमने हेडिंग नहीं दिया है, तो हम हेडिंग देना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर हम नॉर्मली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हेडिंग के लिए जगह ही नहीं छोड़ा है। यहाँ हमें फर्स्ट रो में इंसर्शन पॉइंट रखना है, उसके बाद हमें स्प्लिट टेबल करना है। जैसे ही हम स्प्लिट टेबल करेंगे तो ऊपर हमें टाइटल के लिए हेडिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल देने के बाद फिर से वही ऑप्शंस, यहाँ पे स्प्लिट टेबल के बाद यहाँ पे फिर वही ऑप्शंस आ रहे हैं। कंटेंट्स के हिसाब से हमें टेबल रखना है या फिक्स कॉलम रखना है तो हम कर सकते हैं, या मुकम्मल विंडो पे हो जाए, मतलब अभी मुकम्मल पेज पे है तो इसी तरह हम पेज पे मुकम्मल भी रख सकते हैं। रॉ हाइट अगर हमें बढ़ाना है, जैसे यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है, इन रॉज का हाइट हमें बढ़ाना है तो हम रॉ हाइट ऐसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसी एरिया पे अप्लाई होगा। इसी तरह हम अपने मर्जी से कॉलम वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए जो एरिया हमने सिलेक्ट किया उस एरिया का हम कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पे कॉलम वेट बढ़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूट रॉज एंड कॉलम्स का क्या काम है, जैसे हमने ये टेबल बनाया है, इस टेबल को पहले सिलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक रॉ, एक कॉलम ज्यादा है, एक कम है। इन कॉलम्स को हम बराबर रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें जाना होगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे। जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम एक जैसे मतलब बराबर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमें रॉस बराबर करना है तो यहाँ पे देखिए एक रॉ ज्यादा है, एक कम है, तो इनको भी अगर हमें बराबर करना हो तो हम बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ज्यादा एक कम है, तो इनको भी हमें ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रॉज करेंगे तो यहाँ पे रॉज भी फिक्स हो गए। अब देखते हैं अलाइनमेंट। जैसे हमने यहाँ इस टेबल को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद इसका जो है अलाइनमेंट हम सेट करना चाहते हैं। अलाइन सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए अलाइन सेंटर हम कर सकते हैं, इसी तरह अलाइन टॉप लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप राइट कर सकते हैं, अलाइन टॉप सेंटर कर सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेंटर में अगर हम रखना चाहे तो हम रख सकते हैं, और नीचे अगर हम रखना चाहते हैं तो इस तरह हम नीचे भी इनको रख सकते हैं। अगर सेंटर में हम रखना चाहते हैं तो इस तरह हम सेंटर में रख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना हो तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। सेल मार्जिन अगर हमें देना हो तो यहाँ हम सेल मार्जिन भी दे सकते हैं। टॉप से कितना देना है, बॉटम से कितना देना है, लेफ्ट से कितना देना है और राइट से कितना देना है हम दे सकते हैं। अगर हमें सेल्स के दरमियान स्पेस चाहिए तो इसके लिए भी हम सेल मार्जिन पे जाएंगे। सेल मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें अलाउ स्पेस बिटवीन सेल्स, यहाँ इस पे क्लिक करके पॉइंट जितना हम अपनी मर्जी से स्पेस देना चाहें हम दे सकते हैं। उसके बाद हमें ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे सेल्स के दरमियान स्पेस आ चुका है। उसके बाद है यहाँ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम सॉर्ट करना चाहे तो हम यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। रिपीट हाइडर रॉस। रिपीट हाइडर रॉस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट रॉ को हमने हेडिंग दे दिया है। जैसे ही हम सेकंड पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है। मतलब हमने जो लिस्ट बनाया है ये तकरीबन 100 पेजेस पर भी हो सकता है, 200 पेजेस पर भी हो सकता है। अगर हम हर पेज पे हेडिंग देना चाहते हैं तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ जैसे हम हाइडर पे क्लिक करेंगे, हाइडर पे क्लिक करते ही हमें रिपीट हाइडर रॉस मिल जाएगा। हमें इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए जितने भी पेजेस हमने बनाया है उन सब पे ये रिपीट हो चुका है। फर्स्ट पेज पे भी हमें मिल रहा है, देखिए यहाँ तक जहां तक हमने हमारा टेबल मौजूद है वहां तक ये हमें रिपीट मिल रहा है। फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाने के लिए जैसे हम फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला आ रहा है और वो भी लेफ्ट। देखिए हम लेफ्ट साइड से वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ हमें लेफ्ट लिखा हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरह हमें ओके करना है। देखिए ये लेफ्ट से हो गया। अगर हम यहाँ पे ऐसे और नंबर्स लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली अब आ रहा है। ओके करना है हमें, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल हो गया। अब इस एरिया में अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहे तो यहाँ पे हमें अबव मिल रहा है, हम अबव ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें राइट लेना, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है तो यहाँ अबव की जगह लेफ्ट राइट बिलो हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमें यहाँ से टेबल हटाना है, सिर्फ हमें टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें टेबल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट हम करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ हमसे पूछ रहा है टैब्स के हिसाब से करना चाहते हो या पैराग्राफ के हिसाब से करना चाहते हो या बीच में आप कॉमा देना चाहते हो या अदर सिंबल जैसे फुल स्टॉप या स्पेस या क्वेश्चन मार्क स्लैश, कुछ भी आप यहाँ पे कोई भी सैंपल देकर आप यहाँ पे इसको टेबल से कन्वर्ट कर सकते हो। फिलहाल हम टैब देकर ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम टैब से कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पे टेबल खत्म होगा, सिर्फ टेक्स्ट ही यहाँ पे पेस्ट होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।